बालक को गुरु बनाया। बोले गुरुदेव खड़े हो गए। बोले आप कैसे खड़े हुए? बोले गुरुजी आप इस समय व्यास गद्दी पे बैठ रहे हैं, व्यासो नारायण है स्वयं, व्यास गद्दी ये साक्षात नारायण है। और हम बार बार आपसे निवेदन करें भैया, जैसे हमको सनातन धर्म को बचाना है, बुरा नहीं मानिएगा, जो कथा को लाइव भी सुन रहे हैं वो भी सुनिए, और जो यहाँ है और हमारे जितने भी ये ब्राह्मण हैं, सामने हमारे जो छात्र बटुक ब्रह्मचारी बैठे हैं, सबसे निवेदन करते हैं, आज का समय हमारे सनातन धर्म को बचाने का तो है ही, गौ माता को बचाने का तो है ही, ब्राह्मणत्व को बचाने का तो है ही, महाराज व्यास गद्दी भी बचाने का समय है। ये व्यास गद्दी भी बचेगी तभी भारत बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अनाप शनाप जिस कोई जात नहीं कोई पात नहीं आकर यहां बैठ रहे हैं। लोगों ने तो इसको अच्छा खासा बिजनेस समझ लिया, बिना दो चार गाने बजाने सीखे, इधर की जुल्फें इधर की जुल्फें इधर की, बुरा नहीं मानिएगा, बस हो गए व्यास। जिनके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, उन माता पिताओं से पूछो, घर बार बिक जाते हैं बेचारों के, और उनकी सिलेक्शन ना हो तो उनसे क्या क्या बीतती है। अच्छे अच्छों के बच्चे बैठे हैं। आज प्रत्येक ब्राह्मण बालक को पढ़ लिख करके योग्य बनना है। जो इसका अधिकारी है वही व्यास गद्दी पे बैठे, अनाधिकारी को उठा करके दूर खड़ा करना है, तब तो व्यास गद्दी की गरिमा रहेगी। क्योंकि व्यासा नारायण स्वयं, ये ब्राह्मण गद्दी है, इतर गद्दी नहीं है। बार बार कहते हैं घर में पढ़ा लिखा योग्य ब्राह्मण लेके आए भैया, जो अपने मुख से सुंदर भागवत जी के श्लोकों को बोले। जरूरत नहीं है 2 भजन कम गा लेंगे, हम लोग बाद में सुन लेंगे, हम लोग बढ़िया सुंदर अपने घर में संकीर्तन करा लेंगे, लेकिन भागवत जी के श्लोकों का गायन करने वाला हो, भागवत जी के विशुद्ध श्लोक हमको हमारे कानों के द्वारा हृदय में जाएं, ऐसे व्यास चाहिए हमें। तो 3 घंटे के चक्कर में सब सीधा राम है। ये व्यास गद्दी की गरिमा है। जब आप लोग जाएं, निवेदन करें कथा के लिए, बोले महाराज जी आप बताइए, क्योंकि लिखा भागवत में भी आएगा, ये जो चैप्टर है ना भागवत जी का, भागवत कथा करने का व्यास कैसा होना चाहिए, आजकल लोगों ने बताना ही बंद कर दिया, बताते ही नहीं है महाराज। क्योंकि साफ लिखा है इसमें, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत। आप सब लोग याद कीजिए इसे, आज के समय याद कीजिए इसे। भागवत जी का व्यास कैसा होना चाहिए? विरक्त हो, देखो बुरा नहीं मानना, कई कहते हैं विरक्त माने जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो बात जस्ती नहीं है। विरक्त का मतलब होता है, हमारे महापुरुष तो कहते हैं साधु, लेकिन अगर विरक्त के बाद ब्राह्मण भी है तो बहुत अच्छी बात है। विरक्त और ब्राह्मण दोनों मिल जाए तो सोने में सुहागा है, लेकिन ब्राह्मण है और यज्ञोपवीत धारण ये है, संध्या वंदन करता है, शिखा सूत्र धारण करता है, तो फिर तो कहना ही क्या है। ये व्यास गद्दी का अधिकारी होता है, फिर पढ़ा लिखा होना चाहिए। सूजी महाराज आकर के विराजमान हुए, बोले महाराज आप सतगुरु देव हैं और हमें विश्वास है। देखो कभी कभी ऐसे महापुरुषों को देख करके मन में प्रसन्नता होती है कि अब हमारा भगवान से मिलन बहुत जरूरी है। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।